लेक्चर 30 हेडिंग है बंगाल विजय। पहला पॉइंट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। अगला पॉइंट है 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। अगला पॉइंट है 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब अली वर्दी खां बना, जिसने मुगलों को टैक्स देने से मना कर दिया। अगला पॉइंट है अली वर्दी खां एक योग्य नवाब था, जो अंग्रेज़ों के बारे में कहता था कि अंग्रेज़ मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, जिसे ना छेड़ो तो शहद देगी और छेड़ो तो डंक मारेगी, जिसका अर्थ है अंग्रेज़ों से ना तो ज़्यादा दोस्ती ना तो ज़्यादा दुश्मनी ठीक है। अगला पॉइंट है 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। अगला पॉइंट है 23 जून 1757 को बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ। अगला पॉइंट है सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफ़र के द्वारा धोखा दिया गया। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र का षड्यंत्र सफल हुआ। अगला पॉइंट है अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बना। अगला पॉइंट है 1760 ईस्वी तक बंगाल की स्थिति दयनीय हो गई। बंगाल का संपूर्ण खजाना खाली होने के कगार पर पहुंच गया। अगला पॉइंट है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया। अगला पॉइंट है मीर कासिम एक योग्य शासक था। वो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। अगला पॉइंट है मीर कासिम ने कंपनी के दुर्गीकरण पर रोक लगा दिया तथा व्यापार में दिए जाने वाले टैक्स में कोई छूट नहीं दिया। अगला पॉइंट है मीर कासिम ने मुंगेर में बारूद तथा बंदूक की फैक्ट्री लगाई। अगला पॉइंट है अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। अगला पॉइंट है 22 अक्टूबर 1764 को भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। अगला पॉइंट है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से 3 शासक थे। पहला बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अगला पॉइंट है बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए हेक्टर मुनरो का जीत हुआ। अगला पॉइंट है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ, जिसमें 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा अनुमति प्रदान किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। अगला पॉइंट है मुगल शासक को 26 लाख के वार्षिक पेंशन पर रखा गया। अगला पॉइंट है 16 अगस्त 1765 को अवध का नवाब शुजाउद्दौला से बक्सर के युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अंग्रेज़ों के द्वारा हर जाने के रूप में कराया गया। अगला पॉइंट है, चलिए देखते हैं बंगाल के नवाबों को, जो बिहार स्पेशल के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और उनके शासनकाल को भी देखते हैं। पहला है मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। दूसरा है अली वर्दी खां 1740 से 1756। अगला है सिराजुद्दौला 1756 से 1757। अगला है मीर जाफ़र 1757 से 1760। अगला है मीर कासिम 1760 से 1763। अगला है पुनः मीर जाफ़र 1763 से 1765। अगला है नजमुद्दौला, यह अंतिम है 1765 तक।